नमस्कार मित्रों, माफ़ी चाहूँगा पिछला वीडियो जो है बीच में रुक गया था, इसलिए अब हम वहाँ से फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। सो ये पहले और दूसरे श्लोक का जो सेकंड पार्ट है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से ये कह रहा था कि पहले तो आप मुझे कर्म त्यागने को कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहा है अर्जुन? क्योंकि उसे ये लग रहा है कि वासनाओं का त्याग और कर्मों का त्याग एक ही है। अभी भी उसका दिमाग हमारी तरह ही चल रहा है कि जब तक हमारे मन में वासनाएं या इच्छाएं नहीं होंगी कि हम किसी चीज़ को कुछ पाने की इच्छा से करें, किसी काम को कुछ पाने की इच्छा से करें, तब तक तो हम कर्म कर ही नहीं सकते। यही चीज़ अर्जुन भी सोच रहा है, इसीलिए वो दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि वासनाओं का त्याग और कर्म का त्याग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो पूछ रहा है कि पहले तो आप मुझे कर्म त्यागने को कह रहे हैं, कर्म से संन्यास लेने को कह रहे हैं, और दूसरी तरफ आप भक्ति युक्त कर्म करने को कह रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि इन दोनों में मेरे लिए कौन सा बेहतर है, मैं क्या करूं? ठीक है, तो यहाँ पे जो कर्म के त्यागने का अर्थ है वो कुछ ऐसा है कि सांसारिक कर्म जैसे त्यागा जाता है उसकी बात की जा रही है। कर्म के फल को त्यागने की बात की जा रही है, सांसारिक कर्म को त्यागने की बात की जा रही थी, लेकिन अर्जुन कंफ्यूज हो गया। इन दोनों के बारे में हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले आपको एक काम करना चाहिए। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप एक काम और कीजिए कि चैप्टर नंबर 18वें का जो पहला और दूसरा श्लोक है ना, जो चैप्टर नंबर 18 की प्लेलिस्ट है, उससे जा करके पहले और दूसरे श्लोक को आप ठीक से समझ लीजिए। दोबारा से आप उसकी वीडियो प्लेलिस्ट को जा करके देख लीजिए, जो खास करके पहला और जो दूसरा श्लोक है, जिसमें कर्म संन्यास और कर्म त्याग दोनों के बारे में बताया गया है। आप ध्यान से एक बार फिर सुन लीजिए, मैं यहाँ पे सारांश दे दे रहा हूँ, उसकी समरी दे दे रहा हूँ। कर्म त्याग का अर्थ क्या है, कर्म के त्याग का अर्थ क्या है, यानी कर्म संन्यास का अर्थ क्या है। कर्म के संन्यास का अर्थ ये होता है, जैसे आप सांसारिक कर्म करते हैं, संसार में बच्चे पैदा करते हैं, संसार में अपना घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, संस्कार सिखाते हैं अपने बच्चों को, तो ये सारे काम जो आप करते हैं ये कर्म हैं, सांसारिक कर्म हैं। जब आप इन कर्मों को त्याग देते हैं तो इसको क्या कहते हैं? संन्यास कहते हैं। लेकिन संन्यास का अर्थ ये नहीं है कि आपको कर्मों से छुट्टी मिल जाएगी। संन्यास का अर्थ कभी भी ये नहीं होता कि आपको कर्मों से छुट्टी मिल जाएगी, बल्कि संन्यास का अर्थ ये है कि आप सांसारिक कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन अब आपके दूसरे प्रकार के कर्म शुरू हो जाएंगे। कौन से? आध्यात्मिक कर्म, जिसमें यज्ञ करना, मेडिटेशन करना, अपने आप को जानना, अपनी इंद्रियों को साधना के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से उन्हें अपने नियंत्रण में लाना, अपने मन को वासनाओं से मुक्त करना, वो होता है कर्म का त्याग, कर्म का संन्यास। और त्यागी क्या होता है? जो कर्म तो करे लेकिन उसके फलों की चिंता ना करे कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, वही श्रद्धापूर्वक कर्म, भक्तिपूर्वक कर्म जो है भगवान कृष्ण अर्जुन को करने को कह रहे हैं कि तुम भक्तिपूर्वक कर्म करो, भक्तिपूर्वक युद्ध करो। इस चीज़ के बारे में भगवान कृष्ण उससे कह रहे हैं कि भक्ति के साथ कर्म करो, यानी अपने कर्मों के फल को त्याग करके कर्म करो। तुम किसी भी कर्म को अपना कारण मत समझो कि तुम इस कारण से इस कर्म को कर रहे हो, क्योंकि ये जितने भी कर्म हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं, ये जो पूरा महाभारत युद्ध हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा कि तुम कुछ इसके कारण हो या यहाँ खड़े लोग इसके कारण हैं। कारण क्या है? कारण हूँ मैं, यानी परमात्मा श्री कृष्ण अपने आप को कह रहे हैं कि वो कारण हैं। कारण किस वजह से हैं? क्योंकि उन्होंने ही प्रकृति के 3 गुण अपरा में डाले हैं। प्रकृति के ये 3 गुण जो कि अपरा में है, इसकी वजह से ही मनुष्य तरह तरह के कर्म करता है, और इन कर्मों को करने की वजह से क्या होता है? सत, रज और तम में रह करके वो क्या करता है? अलग अलग तरह के कर्म करने लगता है। जब वो अलग अलग तरह के कर्म करने लगता है तो होता क्या है कि तम के अंदर रह करके वो बुरे कर्म करने लगता है, रज के अंदर रह करके वो दुर्योधन की तरह कर्म करने लगता है, तम के अंदर रह करके वो दुशासन की तरह कर्म करने लगता है, शकुनी की तरह कर्म करने लगता है। ठीक है, सत्वगुण में रह करके वो भीष्म पितामह की तरह कर्म करने लगता है, गुरु द्रोण की तरह कर्म करने लगता है, लेकिन वासनाओं से मुक्त नहीं हो पाता। वो अपने आप को किसी न किसी वासना से बांध लेता है, निष्ठा से बांध लेता है। जैसे गुरु द्रोण और भीष्म पितामह ने अपने आप को हस्तिनापुर के प्रति निष्ठा से बांध लिया था, जबकि उन्हें धर्म के प्रति निष्ठावान होना चाहिए था, कि सत्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए था, न्याय के प्रति निष्ठावान होना चाहिए था। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो भी उथल पुथल मचती है, जो भी अधर्म ऊपर जाता है, धर्म नीचे जाता है, इसका कारण तुम नहीं हो, ना ही ये कर्म तुम्हारा है। ये सारा कर्म अप्रत्यक्ष रूप से मेरा किया हुआ है, क्योंकि इस संसार में जो 3 गुण हैं, सत, रज और तम, ये मेरे ही डाले हुए हैं। इन्हीं तीनों गुणों की वजह से ये सारी सृष्टि इस तरह के काम करती है। इस सारी सृष्टि में अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के काम करने लगते हैं, और एक दिन सबकी वासनाएं, सबकी इच्छाएं, सबके जो है अल्टीरियर मोटिव्स मिल करके एक युद्ध को जन्म दे देते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यही बात जो भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, एक मिनट जरा मैं एक बार चेक कर लूँ कहीं रुक तो नहीं गया। हाँ, चल रहा है। ठीक है, तो
यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन से समझाना चाह रहे थे, पर वो कंफ्यूज था। वो ये सोच रहा था कि कर्म को त्यागने का मतलब है कर्म को, यानी कि युद्ध करने के काम को, सांसारिक काम को ही त्याग देना। जबकि भगवान कृष्ण उससे ये कह रहे थे कि कर्म के फल को त्यागो, भक्ति पूर्वक अपना कर्म करो, जिस भी रोल में तुम हो उस रोल में रहते हुए भक्ति पूर्वक कर्म करो, मुझ पर विश्वास रख के कर्म करो कि ये सारा का सारा कर्म तुम्हारा नहीं है बल्कि ये मेरा ही है, मैं ही अंततः इसका जिम्मेदार हूँ। मेरी ही वजह से, इन तीनों गुणों की वजह से तुम लोग आपस में यहाँ युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए हो। तुम्हारी वासनाओं की वजह से, जो कि सत, रज और तम के अंतर्गत होती हैं, उनकी वजह से यहाँ तुम युद्ध करने इकट्ठे हो गए हो, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से पूछता है कि कृपा करके मुझे ये बताइए कि इन सब में मेरे लिए कौन सा श्रेष्ठ रहेगा। ये हैं तो सही, लेकिन मुझे बताइए कि मेरे लिए कौन सा श्रेष्ठ रहेगा। क्या मैं कर्म को त्याग करके सन्यासी हो जाऊँ या फिर मैं भक्तिपूर्वक कर्म करूं? इन दोनों में से कौन सा कर्म मैं करूं? तो भगवान कृष्ण उसको उत्तर देते हैं कि मुक्ति के लिए, अगर तुम वास्तविक स्वरूप को अपने जानना चाहते हो, स्वयं सिद्ध होना चाहते हो, इस जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हो जो कि मुक्ति है, तो उसके लिए कर्म का त्याग, यानी कि उस तरह का त्याग जिस तरह का त्याग भगवान बुद्ध ने किया। भगवान बुद्ध ने कर्म का त्याग, यानी कौन से कर्म का त्याग की बात कर रहे हैं भगवान? सांसारिक कर्म के त्याग की बात कर रहे हैं। जिस तरह से भगवान बुद्ध ने किया, उन्होंने क्या किया? अपना घर छोड़ा, अपने सांसारिक कर्म छोड़े, यानी अपने सांसारिक कर्मों का उन्होंने त्याग किया। ठीक है, कर्म का त्याग मतलब सांसारिक कर्म का त्याग। लेकिन क्या कर्म का त्याग करते ही गौतम बुद्ध के सारे कर्म समाप्त हो गए? नहीं, उनके कर्म दूसरी दिशा में मुड़ गए। उनके कर्म स्वयं की खोज में लग गए, अपने वास्तविक चेतना, अपने वास्तविक स्वरूप की खोज में लग गए। ठीक है, तो जब उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप को खोजना शुरू किया, तो मेडिटेशन किया, सब कुछ किया, तो ये क्या है? ये सब कर्म ही तो हैं। यानी संसारिक कर्म खत्म होते ही आपके आध्यात्मिक कर्म शुरू हो गए। लेकिन कर्मों से छुटकारा किसी हालत में नहीं है, क्योंकि स्वयं के भीतर जा करके अपने आप को खोजना भी क्या है? एक कर्म ही है। तो यहाँ पर जो कर्म का त्याग की, जिस त्याग की बात भगवान कह रहे हैं कि मुक्ति के लिए कर्म का त्याग, यानी जिस तरह से भगवान बुद्ध ने कर्म का त्याग किया सांसारिक कर्मों का, वो भी श्रेष्ठ है। और भक्ति युक्त कर्म, भक्ति के साथ किया गया कर्म, ये भी श्रेष्ठ है। लेकिन इसमें से भक्ति युक्त कर्म ज़्यादा श्रेष्ठ है। उत्तम दोनों हैं, कोई भी मार्ग चुनो, लेकिन उत्तम दोनों हैं, लेकिन कौन सा श्रेष्ठ है? भक्ति युक्त कर्म ज़्यादा श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान बुद्ध ने जब कर्म का त्याग किया तो उन्होंने संसार का त्याग कर दिया, सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया। आप जरा सोचिए कि अगर हर व्यक्ति इस संसार में इसी तरह से कर्म का त्याग करने लगे तो क्या ये संसार आगे बढ़ेगा? जब संसार ही आगे नहीं बढ़ेगा तो ज्ञान की आवश्यकता रह किसे जाएगी? इसलिए इस संसार में जो इसकी वास्तविक प्रकृति है कि अपने आप को बढ़ाता है ये संसार, तरह तरह के जीव जंतु आपस में जो है मिल करके संसार को आगे बढ़ाते हैं। हम विवाह करते हैं, हमारी संतानें होती हैं, हम इन संसार को आगे बढ़ाते हैं। तो जो अगर कोई सन्यास ही लेने लगेगा, अगर हर व्यक्ति सन्यास ही लेने लगेगा तो फिर ये संसार रह नहीं जाएगा। एक ऐसी स्थिति सोचिए कि हर व्यक्ति कह रहा है नहीं, हम मुझे शादी नहीं करनी, औरतें भी कह रही हैं नहीं, अब परमात्मा चाहिए, कोई शादी नहीं कर रहा, कोई विवाह नहीं हो रहा, संतानें नहीं पैदा हो रही, समाप्त, सब कुछ समाप्त। तो इस ज्ञान की आवश्यकता रह किसे जाएगी? ठीक है, फिर सृष्टि ही नहीं रह जाएगी। जब सृष्टि ही नहीं रह जाएगी तो अपने कर्मों के जो फल हैं उन्हें काट करके किस तरह से आगे आ पाओगे? इसीलिए ये तीन गुण, आप कितना भी चाह लें कि हर कोई सन्यासी हो जाए, हर कोई सन्यासी हो नहीं सकता। गौतम बुद्ध अगर आप चाहें कि हर कोई बन जाए, आप बन जाने की कोशिश कीजिए, आप बन जाइए, लेकिन आप जो है बनने के बाद क्या पूरे संसार को रोक पाएंगे कि आप तुम मत ऐसा करो, तुम भी शादी मत करो, तुम भी मत करो? आप पूरे संसार को नहीं समझा पाएंगे कि तुम भी शादी मत करो, घर छोड़ो, चलो गौतम बुद्ध की तरह चलते हैं या फिर सन्यासियों की तरह चलते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध जैसे लोग, महान लोग, वो एक विशेष समय में पैदा होते हैं, वो एक विशेष कार्य के लिए पैदा होते हैं ताकि वो सभी का कल्याण कर सकें। जो ज्ञानी होता है वो सभी के कल्याण के लिए पैदा होता है। गौतम बुद्ध ने गृहस्थों के लिए भी जीवन के नियम बता दिए, सन्यासियों के लिए भी जीवन के नियम बता दिए। यानी उन्होंने उस सत्य को खोजा जो सभी के लिए सत्य है, उस सत्य को खोजकर सभी तक पहुंचाया, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे कोई भी हो। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी तरह तुम भी निकल लेना। उन्होंने गृहस्थों के लिए अलग नियम बताए, राजाओं के लिए अलग नियम बताए, सबके लिए अलग नियम बताए। तो जो ज्ञानी होता है उसको भी अंत में क्या है? अंत में उसके पास भी करने को कर्म है, तो कर्म का त्याग किसी स्थिति में संभव नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 18 का पहला और दूसरा श्लोक आप समझ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर त्याग और कर्म के त्याग और कर्म फल के त्याग और कर्म संन्यास दोनों की बड़ी अच्छे से जो है डेफिनेशन और व्याख्या दी गई है, और दोनों में डिफरेंस भी वहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया था, और ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं 18वां चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भक्ति युक्त कर्म ज़्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इस संसार में मैक्सिमम लोग कर्म ही करेंगे, सकाम कर्म ही करेंगे। प्रकृति के गुणों के कारण सकाम कर्म करने वाले लोग होंगे जो इच्छाओं से बंधे होंगे। उन इच्छाओं से बंधे हुए लोगों को ये बताना पड़ेगा कि तुम भक्ति युक्त कर्म करो, इस भक्ति युक्त कर्म के सिद्धांत को समझाना पड़ेगा। इसीलिए ये ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि जब सांसारिक व्यक्ति भी भक्ति के साथ कर्म करेगा, अपने जीवन में इंद्रिय भोगों को एक नियंत्रित मात्रा में ही भोगेगा,
तो वो कभी भी अपने आप को नीचे नहीं गिराएगा। पिछले चैप्टर में हमने यही तो देखा कि अपनी इंद्रियों को भी अग्नि बना लो। जब इंद्रियां संतुलित हो जाएंगी, नियंत्रित हो जाएंगी, तो अग्नि बन जाएगी इंद्रिय। मन जब संतुलित हो जाता है तो वो अग्नि बन जाता है। मन का नियंत्रण रूपी अग्नि की बात की गई है कि तो मन का नियंत्रण भी एक अग्नि की तरह है। हर वो चीज़ अग्नि है जिसमें वासनाएं भस्म हो सकती हैं, जिसमें वासनाएं संतुलित हो सकती हैं, वासनाएं किनारे हट सकती हैं। जिस चीज़ से जिस उपाय से भी वासनाएं दूर हट सकती हैं मनुष्य के मन से, वो सभी चीज़ें अग्नि से तुलना की जाती, उन सभी चीज़ों की तुलना अग्नि से की जाती है। क्योंकि जिस तरह से अग्नि हर चीज़ को जला देती है, उसी तरीके से वासनाओं को जलाने के लिए अपनी इंद्रियों को जब नियंत्रण में कर लेते हैं तो उसे भी अग्नि की संज्ञा दी जाती है। अपने मन को नियंत्रण में कर लेते हैं तो उसे भी अग्नि की ही संज्ञा दी जाती है। तो हर वो चीज़ अग्नि है जो वासनाओं को जला दे। ठीक है, तो यही भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि जो भक्ति युक्त कर्म है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि ये संसार 3 गुणों से बना हुआ है। इसमें संसारी भी होंगे, इसमें सन्यासी भी होंगे, कर्म को त्यागने वाले कर्म सन्यासी भी होंगे, और कर्म करने वाले लोग भी होंगे। तो जब कर्म करने वाले लोग होंगे तो जब वो बिना ज्ञान के कर्म करेंगे, तो इन सकाम कर्मों में उलझे रहेंगे कि इस कर्म के बदले मुझे ये फल चाहिए, किसी न किसी वासना में उलझे रहेंगे, कोई ना कोई पाप करेंगे, तमोगुण में, रजोगुण में, सतोगुण में रह करके वो तरह तरह के अलग तरह के कर्म करेंगे जो उन्हें बांध लेंगे, उनको मुक्त नहीं होने देंगे, वासनाएं उनको बांध लेंगी। भगवान बुद्ध ने भी तो कहा ना कि वासनाएं ही दुख का कारण है। उसी तरीके से भगवान कृष्ण यहाँ पर जितनी चीज़ें अभी तक बता रहे हैं वो सब के सब वासनाओं से मुक्ति के लिए ही बता रहे हैं। सारा का सारा खेल वासनाओं से मुक्ति का ही है। वासनाएं ही मूल हैं, और यही चीज़ भागवत गीता में और यही चीज़ अष्टावक्र गीता में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। वहाँ पर जो उत्तर दिए गए हैं हमारे जनक जी के द्वारा, उनके उत्तरों में ये सारी चीज़ें साफ दिखाई देती हैं। तो वासनाओं से मुक्ति असल में कर्म फल का त्याग कहलाता है। जब आप वासनाओं से मुक्त होकर के कोई कर्म करते हो तो अपने कर्म फल का त्याग आप करते जाते हो, अपने आप त्याग होता जाता है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, इसकी प्रैक्टिस करते ही आप वासनाओं से मुक्त होना शुरू हो जाते हो। आपको पता भी नहीं चलता, आपको ऐसा लगेगा कि होता कैसे होगा। आप कभी नहीं जान सकते कि अभ्यास करने से कैसे क्या हो जाता है। आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, आप कब जान पाए कि किस दिन आप गाड़ी जो है बिना जो है ABC का ध्यान रखे और बिना ये ध्यान रखे कि अब मुझे मोड़ना है, अब मुझे जो है ब्रेक लेनी है, अब मुझे जो है गियर बदलना है। शुरुआत में कितना ध्यान रखना पड़ता था, अब गियर बदलूँ, अच्छा बदल लिया, अब जो है ऐसे बढ़ाता हूँ स्पीड, ऐसे एक एक करके आप ध्यान रखते थे। लेकिन एक दिन करते करते कौन सा दिन ऐसा था जिस दिन आप सहज भाव से ये काम करने लगे, सहज भाव से आप गाड़ी चलाने लगे। इसी को कहते हैं सहज भाव से। जिस भाव से आप गाड़ी चलाते हो ना, उसी को कहते हैं सहज भाव से। गाड़ी, बाइक या साइकिल जो भी चलाते हो, उसी को कहते हैं सहज भाव से चलाना। यानी अभ्यास के माध्यम से आपकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाना कि वो गाड़ी को सहज भाव से चला रहा है, गाड़ी का चालक बन गया, फिर आप चालक बन जाते हैं। पहले आप लर्नर थे, आप चालक बन गए। ठीक है, तो कब आप बन जाते हो आप जान ही नहीं पाते। तो बाकी काम प्रकृति पे छोड़ दीजिए, आप सिर्फ कर्म योग, भक्ति योग या ज्ञान योग, इन तीनों में से किसी योग में रह करके भक्ति युक्त कर्म कीजिए। आप पता भी नहीं चलेगा आपको कि आप कब आध्यात्मिक हो गए, आप कब एक सात्विक प्रवृत्ति से ऊपर उठ करके आप दिव्य प्रकृति के मनुष्य होते जा रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आप इस प्रकृति के हो जाओगे तो अपने आप आपकी मुलाकात आपके गुरु से हो जाएगी। आपका गुरु उसी दिन आपको अपने आशीर्वाद का प्रसाद अवश्य दे देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा जो वीडियो है ये मैं समाप्त करता हूँ। 2 पार्ट्स में हो गया है। गलती से वीडियो जो है बीच में कट गई थी क्योंकि जगह जो है भर गई थी, स्पेस जो है वो फिल हो गया था मेरे मोबाइल में। इस वजह से मुझे जो है स्पेस फ्री करके थोड़ा 2 वीडियो बनाने पड़े, और इन 2 वीडियो को एक पहले और दूसरे श्लोक को एक्सप्लेन करने के लिए 2 वीडियो मुझे बनाने पड़ गए। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दोनों वीडियोज़ देखिए, आनंद लीजिए। और आज माता भगवती का तीसरा और चौथा दिन जो है वो दोनों एक साथ ही हैं। तो माँ की कृपा आप सब पे बनी रहे और आप सब माँ की कृपा से दिव्य ज्ञान को प्राप्त करें, दिव्य ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के साथ ये पहले और दूसरे श्लोक का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम यहीं रोकते हैं, और इतना सफिशिएंट है। अगले श्लोक में हम देखेंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण इसको और एलेबोरेट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।